हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी के अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात तथा समानुपात। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जितना भी लोग आप लोगों ने वीडियो ये नहीं देखा होगा, इससे पहले वाले वीडियो को आप लोगों देख लीजिएगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिस पे क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा-सा हम लोग चैप्टर को थोड़ा जल्दी से क्या कर लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं। उसके उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा, सबसे पहले समझा रेशियो। रेशियो कहने का मतलब क्या होता है? रेशियो मतलब होता है कंपैरिज़न, यानी कि किसी भी चीज़ का तुलना करना। तो देखिए, जब किसी संख्या अथवा भिन्न से यह प्रकट होता है कि दो संजातीय तथा समान इकाइयों के व्यक्त की गई राशियों में एक दूसरी राशियों की क्या कितनी गुना है, यानी रेशियो में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ की तुलना क्या करते हैं, दूसरे से करते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ का तुलना दूसरे के कंपैरिजन में करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपया है और तुम्हारे पास क्या है, 20 रुपया। तो हम कंपैरिजन करके बोल सकते हैं कि क्या, कि मेरे पास जो पैसा है वो क्या तुम्हारे से डबल है। यानी रेशियो में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कंपैरिजन यानी कि तुलना। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि रेशियो में क्या होता है, जब हम रेशियो करते हैं तो मेरा क्या संजातीय मतलब क्या, इसका यूनिट मेरा सेम होना चाहिए। यानी कि अगर हमको लेंथ का कंपैरिजन करना है तो किससे करेंगे हम लोग, लेंथ का कंपैरिजन हमेशा क्या होगा, लेंथ से होगा। अगर हम लोग को क्या करना है, वेट से कंपैरिजन करना है तो किससे करेंगे हम लोग, वेट से। यानी कि रेशियो में मेरा जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मेरा सेम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था मिश्रित अनुपात यानी कि कंपाउंड रेशियो। तो देखिए, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, अनुपातिक संख्या के पूर्व पद एवं अंतिम पदों के गुणनफल को मिश्रित अनुपात कहते हैं। यानी अनुपातिक संख्या जितना भी है उसको हम लोग एकजुट करके क्या करते हैं, मिश्रित अनुपात के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद देखिए, अगला हमने क्या समझा, अगला हमने समझा विलोम अनुपात। विलोम करने का मतलब क्या होता है, विलोम मतलब होता है उल्टा। देखिए क्या है, दिया हुआ है कि अनुपात क्या है, अगर मेरा m/n है, एक इसका अगर हम लोग को विपरीत यानी कि विलोम अनुपात लिखना होगा तो क्या होगा, इसका विपरीत मतलब उल्टा हो जाता है। अगर रेशियो मेरा m/n है, तो इसका अगर इनवर्स प्रोपोर्शन निकालेंगे तो क्या होगा, मेरा जो बाद वाला संख्या वो क्या होगा, मेरा पहले आ जाएगा और पहले वाला संख्या बाद में, यानी कि n/m। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा अनुपातित का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। तो हम लोग को अनुपात यानी रेशियो को कैसे कंबाइन करते हैं, तो देखिए, अगर m/n तथा p/q क्या है, मेरे पास रेशियो है। अगर इसको इसका अगर रेशियो लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, mp/क्या है, n/q। उसके बाद देखिए, अगर इसका m/n का क्या है, धन अनुपात यानी कि इसका अगर क्यूब निकालना हो तो डायरेक्ट क्या होगा मेरा, m/n³। फिर नेक्स्ट मेरा क्या आता है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन करने का मतलब क्या, कि अगर मेरे पास दो या दो से अधिक रेशियो का कंपैरिजन कर दे तो वही मेरा क्या हो जाता है, प्रोपोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरा वितरित समानुपात यानी कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखिए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, यदि तीन अशून्य संख्या है, मान लीजिए तीन क्या है, एक नॉन जीरो नंबर। तो देखिए, MNP, इसका अगर वितरित समानुपात निकालना है तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हम क्या, n स्क्वायर यानी कि जो 20 वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर और फर्स्ट नंबर इंटू क्या, सेकेंड नंबर। यानी कि अगर क्वेश्चन में दे दिया रहे, मान लीजिए मेरे पास 3 नंबर है, उसका क्या वितरित समानुपात निकालना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, n² इक्वल टू क्या, MP। उसके बाद है मेरे पास
चतुर्थ अनुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है मेरा 4 क्या होता है रेशियो दिया रहता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग चतुर्थ प्रोपोर्शन यानी कि नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट मेरा क्या है कुछ महत्वपूर्ण फ़ॉर्मूला। ये फ़ॉर्मूला को आप लोग को याद करना होगा जिससे क्या क्वेश्चन बनाने में आप लोग को आसानी हो। देखिए फ़ॉर्मूला क्या था पहला, अगर मेरे पास संख्या कोई ए और बी है, उसके बीच अगर मध्य समानुपात लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे? एक्स बराबर क्या रूट ए बी। डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग एक्स बराबर रूट ए बी के माध्यम से क्या करेंगे हम लोग? उसका मध्य समानुपात निकाल लेंगे। तो दूसरा फ़ॉर्मूला मेरे पास क्या है? अगर ए तथा बी का तृतीय समानुपात अगर क्वेश्चन में दे दिया रहे, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे एक्स बराबर क्या है? बी स्क्वायर अपॉन में ए। फिर नेक्स्ट देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। उसके बाद चलिए अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर A:B क्या है 3:4 यानी A का रेशियो B के साथ कितना है? 3/4 और क्या B का रेशियो C के साथ कितना है? 5:6। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि A:C का मान क्या होगा? यानी क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि अगर A:C का मान कितना है? 3:4 और B:C का मान कितना है? 5:6। तो हमसे पूछ रहा है कि A:C का मान क्या होगा? देखिए, आप लोग को सबसे पहले क्या करना है? आप लोग को सबसे पहले जो गिवन है उसको क्या करना है? लिख लेना है। यानी क्वेश्चन में दिया है ए के बी का रेशियो के साथ कितना है? 3:4। उसके बाद देखिए यहाँ पे B:C क्या है? 5/6। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि A:C का मान क्या होगा? तो बताइए आप लोग कि A:C का मान कैसे निकलेगा? अगर हम लोग देखें यहाँ अगर इसका रेशियो निकालना चाहें, तो देखिए B दोनों में कॉमन है। अगर हम इसको बी के फॉर्म में लिख दें और दोनों को क्या करें कंपेयर कर दें तो वहाँ से क्या मिलेगा मेरा A:C का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बी का मान निकालना चाहें तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4A बराबर कितना होता है? 3B। उसके बाद देखिए यहाँ से अगर हम लोग बी का मान निकालना चाहें तो कितना होगा मेरा? 4A/3। सिमिलरली अगर यहाँ से हम लोग बी का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा? देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यानी 6B किसके इक्वल होगा? 5C के। फिर यहाँ से अगर b का वैल्यू निकालना चाहे हम लोग, क्या होगा? 5C/6। तो चलिए, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको क्या इक्वेशन सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यानी हम प्रथम इक्वेशन और द्वितीय इक्वेशन को देखना चाहे तो क्या होगा? देखिए यहाँ b का वैल्यू कितना है? यहाँ b का वैल्यू है 4/3 और यहाँ पे देखिए यहाँ b का वैल्यू कितना है? 5C/6। दोनों b का वैल्यू है यानी ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो 4/3 है वो किसके इक्वल होगा? 5C/6 के। अगर यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें यानी कि 24A किसके इक्वल होगा? 15C के। देखिए अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या करना है A:C का मान निकालना है यानी A:C। तो अगर हम इसको इधर ला दें यानी कि 24 अगर हम A/C कर दें तो कितना होगा? A/C करेंगे तो कितना होगा मेरा? 15 अपन में क्या 24 इधर आएगा। इसको काटेंगे तो क्या 3 से 5 टाइम और ये 8 टाइम यानी कि A:C का मान कितना निकल के आ गया? यहाँ से A:C कितना आ गया मेरा 5:8।
यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा देखिए तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8:21 और इसमें क्या 13:31 में जोड़ी जाने वाली संख्या का योगफल क्या होगा जब ये क्या समानुपाती हो जाए। यानी कि यहाँ पे क्या मेरे को एक प्रोपोर्शन दे दिया गया और इसमें पूछ रहा है कि हमें कौन ऐसा कौन सी संख्या को ऐड करें जिससे जोड़ने पर ये क्या समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनलिटी हो जाए। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या है 8:21 और इस प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है इक्वल टू, और यहाँ पे क्या 3 क्या 31। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या हम ऐसा कौन सा संख्या जोड़े जिससे क्या मेरा ये प्रोपोर्शन है वो क्या समानुपाती हो जाए। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि क्या हम लोग अगर एक्स को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा समानुपाती, यानी हम सब में क्या कर दे एक्स ऐड कर देते ये क्या होगा समानुपाती। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 8 प्लस एक्स है इंटू होगा क्या 31 प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ पे देखिए 13 प्लस एक्स है इंटू में क्या 21 प्लस एक्स। और देखिए अभी इस दोनों को गुना करिए, सबसे पहले क्या होगा 31 इंटू 8 प्लस में क्या है 8x, फिर इसको गुना करिए 31x प्लस में क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आइए यहाँ क्या होगा 13 इंटू में 21 उसके बाद क्या 13x प्लस में 21x और उसके बाद क्या एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए कितना है 31 इंटू 8 कितना होगा मेरा 248। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से आ गया 248। फिर यहाँ पे देखिए 8x प्लस 31x कितना होगा प्लस में 39x प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर आइए 21 इंटू 30 यानी 21 इंटू 13 कितना आ गया मेरे पास 273, कितना आ गया यहाँ पे 273। फिर यहाँ पे देखिए 13x प्लस 20x कितना होगा मेरे पास प्लस का 34x प्लस में एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर देखें हम लोग तो देखिए ये एक्स स्क्वायर से क्या है एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग एक्स वाले को इधर ला लेते हैं और ये क्या जो बच गया क्वांटिटी टर्म है उसको क्या उधर कर देते हैं। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो 39x वहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या 34x इधर आएगा तो क्या माइनस का 34x बराबर में वहाँ पे देखिए 273 माइनस में क्या 248। तो यहाँ से क्या मिल गया मेरा 5x इज इक्वल टू क्या 273 माइनस में क्या 8 कितना होगा 25। अगर यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालें तो क्या होगा 25 अपन में 5 यानी कितना x इज इक्वल टू 5 यानी x का वैल्यू क्या मिल गया 5 यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट। यानी अगर हम इस क्वेश्चन में अगर अगर सब में क्या करते 5 जोड़ देते ये क्या होगा मेरा समानुपाती यानी कि ये क्या होगा प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि m/1 कितना होगा 3:2 तो हमको किसका वैल्यू निकालना है 4m प्लस n इज टू क्या 4n माइनस 5n। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पे देखिए 4m प्लस 5n अपन में क्या है
4m माइनस में 5n। और देखिए क्वेश्चन में दिया है कि क्या, अगर मेरा m रेशियो n कितना है, m रेशियो n कितना है मेरे पास, यहाँ पे देखिए m और n का वैल्यू दिया है, यानी कि m बराबर दिया है कितना 3 और n बराबर कितना है 2। इसको अगर हम इसमें पुट कर देते, यहाँ से क्या मेरा इसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे m के जगह पर हम लोग 3 डालें और n के जगह पर कितना डालें, 2 डालें, तो मेरा क्या इसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले m की जगह पर 3 डालते हैं, यानी 4 इंटू 3 प्लस में क्या 5 इंटू में 2 अपॉन में यहाँ पे देखिए 4 इंटू 3 माइनस क्या 5 इंटू में 2, यहाँ से क्या आ गया मेरे पास 12 प्लस 10 और यहाँ से क्या आ गया 12 माइनस 10, यानी कि 22 अपन में क्या 2, यानी इसका जो वैल्यू है वो कितना आ गया 11/1, यानी कि 11 कितना 1, यानी इस क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मेरे पास रेशियो दिया गया था, ठीक है, उसके बाद m/n का वैल्यू दिया गया, हम लोगों ने इसमें क्या m और n का वैल्यू पुट कर दिया, तो वहाँ से क्या मिल गया इसका वैल्यू मिल गया। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है मेरे पास, अगला सवाल है यदि x/5 किसके इक्वल हो जाए y/8 के, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है, यानी x+5 का रेशियो y+8 के। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे x/5 है, किसके इक्वल है y/8 के। तो मान लीजिए ये क्या, ये दोनों है वो क्या किसके के किसी कांस्टेंट के इक्वल है। तो क्वेश्चन में दिया है क्या x+5 अपॉन में y+8 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहें, यानी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x+5 जो है वो k के इक्वल है, यानी कि x बराबर हम लोग 5 के बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से देखिए आप लोग y+8 किसके इक्वल है k के, यानी कि y बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग 8 के। तो इसी चीज़ को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे पुट करते थे, यानी x+5 की जगह पर क्या x की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग 5k+5 अपॉन में यहाँ पे देखिए y+8 यानी कि 8k+8। फिर देखिए यहाँ से अगर हम लोग दोनों में से 5 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा k+1। नीचे में यहाँ पे देखिए अगर 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा k+1। अब यहाँ से क्या k+1 k+1 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मेरे पास क्या बचा 5/8, यानी इसका मान क्या हो गया मेरा 5:8, यानी कि इस क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 3a+5b का रेशियो क्या 3a-5b से क्या है 5:1, तो a/b का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है 3a+5b अपन में क्या 3a-5b, इसका रेशियो है कितना 5:1। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या a/b का मान क्या आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी 3a+5b है किसके इक्वल हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यानी 15a माइनस क्या 25b। अब इस a वाले टर्म को उधर ले जाते हैं और b वाले टर्म को इधर लाते हैं, यानी कि 5b प्लस में 25b किसके इक्वल होगा 15a माइनस के 3a। यहाँ से अगर देखें तो 13b किसके इक्वल होगा 12a के। अब हमको चाहिए a/b का मान, तो a/b का मान क्या होगा, यहाँ पे क्या है 12b बराबर 13b। यहाँ से अगर a/b का मान निकालना चाहे तो क्या होगा 13 अपॉन में 12,
यानी कि A/B का मान क्या होगा? A/B का मान होगा मेरा 5:2। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल क्या है मेरे पास? x का रेशियो y के साथ कितना है? 3:5। हमसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा? सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पीछे कर लिए हैं, उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है? x/y का रेशियो कितना है? 3 में कितना? 5। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या 10x प्लस 3y का रेशियो किसके साथ? 5x प्लस 2y के साथ। तो देखिए, इसका रेशियो इसके साथ क्या होगा? अगर हम इसके जगह पर 10, इसके जगह पर हम लोग x/y बोल सकते हैं। इस x के जगह पर हम लोग x/y बोल सकते हैं, प्लस में 3 अपन में यहाँ पे देखिए, इसके जगह पर भी हम लोग क्या बोलेंगे? x/y, क्योंकि x/y का वैल्यू क्या है मेरे पास पता है, प्लस में 2। यहाँ से क्या होगा? 10 इंटू x/y का वैल्यू कितना है? 3/5 प्लस 3 अपन में यहाँ पे देखिए 5 इंटू में 3/5 प्लस 2। यहाँ से क्या हुआ? 5 से 2 टाइम कैंसिल, और यहाँ से क्या? 5 से 1 टाइम। मेरे पास बच क्या गया यहाँ से? 6 प्लस 3 अपन में यहाँ पे क्या? 3 प्लस 2, यानी कि मेरे पास क्या बच गया? 9/2। क्या बच गया मेरे पास? सॉरी, यहाँ पे क्या है? 9/5। यानी इसका रेशियो क्या मिल गया? 9:5, यानी कि 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस रूट 3 और क्या 8 माइनस रूट 48 का मध्य अनुपाती क्या होगा? देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में मध्य अनुपाती निकालना हो तो क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे? x बराबर रूट के बी, यानी जो नंबर है उसका क्या रूट लगा देंगे। यानी मेरे पास क्या संख्या क्या है? 2 प्लस रूट 3 इंटू में क्या 8 माइनस रूट 48। अगर इसका हम लोग को क्या मध्य अनुपाती निकालना है तो इसका क्या करेंगे? हम लोग रूट लगा देंगे। अगर इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या होगा? देखिए, इसमें से अगर हम लोग 2 को कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 माइनस रूट 3 और यहाँ पे क्या 2 प्लस रूट 3। अब देखिए, यहाँ से देखिए 2 रूट अंडर ये किस फॉर्म में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, यानी कितना? यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संख्या 3 व 9, यानी मेरे पास 2 संख्या है, उसका क्या तृतीय समानुपाती क्या होगा? देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ दिया फॉर्मूला के बेसिस पे। इसका क्या तृतीय समानुपाती, यानी तृतीय समानुपाती क्या होगा? तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि अगर हम लोग को तृतीय समानुपाती निकालना है तो क्या करेंगे? अगर हमको 3 व 9 का तृतीय समानुपाती निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा क्या? x बराबर बी स्क्वायर अपन में ए, यानी यहाँ से क्या बोल सकते हैं? x बराबर क्या बी स्क्वायर, यानी कि सेकंड वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर, यानी 9 इंटू में 9 अपॉन में ए कितना है मेरे पास? 3, यानी कितना आ गया? 27।
यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला को उठा के क्या कर दिया इस क्वेश्चन में दे दिया। फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल में भी क्या करना है, 3, 6 और 7 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। यानी 10th क्वेश्चन में देखिए तो इसमें आपको क्या चतुर्थ अनुपात निकालना है। अब हम लोगों ने चतुर्थ अनुपात का भी फॉर्मूला पढ़ा था क्या, x बराबर b इंटू सी अपन में a। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, अगर हम लोग को क्या समानुपात निकालना है तो क्या x बराबर रूट ए बी, अगर क्या तृतीय समानुपात निकालना है तो x बराबर बी स्क्वायर अपन में। उसी प्रकार से अगर चतुर्थ अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन में देखिए तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बी इंटू सी अपन में ए। बी का वैल्यू कितना है 6 इंटू में सी का वैल्यू 7 अपॉन में ए का वैल्यू 3। यानी इसका क्या आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी इस क्वेश्चन का 10th का ऑप्शन नंबर ए मेरे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है 21 38 और 55 का मतलब इसका प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या का समानुपात हो जाए। यानी इन सब संख्याओं में हम लोग कौन सा नंबर को घटा दें तो ये मेरा क्या बन जाए समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन बन जाए। तो हम लोग को तो पता नहीं है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में मान लेते हैं, माना कि जो घटाई गई संख्या है माना कि घटाई गई संख्या मेरे पास क्या है x है। तो देखिए सबसे पहले क्या 21 माइनस एक्स, इसका रेशियो किसके साथ 38 माइनस एक्स प्रपोर्शन। यहाँ पे क्या है 55 माइनस एक्स का रेशियो क्या है 106 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 21 माइनस एक्स अपन में 38 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ इक्वल टू 55 माइनस एक्स अपन में क्या 106 माइनस एक्स। यहाँ से क्या मेरा x का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। चलिए अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 21 माइनस एक्स इंटू में क्या 106 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 55 माइनस एक्स इंटू में क्या 38 माइनस एक्स। देखिए अब सबको आप लोग क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 21 इंटू में क्या 106 माइनस क्या 21 एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए माइनस के 106 एक्स और क्या माइनस माइनस प्लस में एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा यहाँ पे आइए 55 इंटू में क्या 38, यानी 55 इंटू में 38। उसके बाद देखिए माइनस के 55 एक्स, उसके बाद क्या होगा मेरा माइनस का 38 एक्स, उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए, इसको क्या करिए सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पर मेरे पास क्या आएगा, सॉल्व करने पर क्या आएगा, अगर हम 106 में 21 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा क्या होगा मेरे पास 2126, यानी कि यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे देखिए 2126 और यहाँ पे देखिए माइनस 21 एक्स और माइनस के 124 कितना होगा मेरे पास
माइनस के 127 एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा? यहाँ पे देखिए 55 इंटू में 38 यानी 55 इंटू 38 कितना होगा मेरे पास? 2090 कितना होगा मेरे पास? 2090 यानी कि यहाँ पे कितना होगा? 2090। देखिए यहाँ पे -55 है और माइनस का 38 है, कितना होगा मेरे पास? माइनस के 93 एक्स प्लस क्या? एक्स स्क्वायर यानी क्या? यहाँ से दोनों में से एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से क्या बच गया? 2026 माइनस के 2090 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 93 एक्स है और प्लस में क्या? 127 एक्स। इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा मेरे पास? 36 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस का 93 और प्लस का 127 कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए 134 एक्स, यहाँ से अगर एक्स का वैल्यू निकालें तो कितना होगा? 36/4 यानी कितना? यहाँ से अगर एक्स का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना होगा मेरे पास? एक्स का वैल्यू 8 यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए प्लस बी का रेशियो किसके साथ? बी प्लस सी का रेशियो सी प्लस सी कितना है? 6 7:8। तो हमको दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी 14 होगा, तो सी का मान क्या होगा? यानी इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं कि हमको सी का वैल्यू क्या होगा? तो सी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले ए प्लस बी का रेशियो कितना है? मान लेंगे 6 के हैं। फिर देखिए बी प्लस सी का रेशियो कितना है? 7 के है। उसी प्रकार से ई प्लस ए का रेशियो कितना है? 8 के है। अगर हम लोग तीनों को ऐड कर दें तो देखिए तीनों में क्या है? ए बी बी और सी सी यानी 2 इन 2 में ए प्लस बी प्लस सी यानी क्या? दोनों दो दो बार है और इसको ऐड करिए 8 7 कितना? 50 प्लस 6 यानी कि 21 के। अब क्वेश्चन में हमको दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 14 यानी 2 इन 2 में 14 बराबर कितना होगा? 21 के। ठीक है, यहाँ से 28 बराबर कितना होगा? 21 के। यानी के का मान कितना हुआ? 28 अपन में 21। यानी के का मान कितना आ गया? 4/3। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि क्या सी का मान क्या होगा? तो देखिए सी का मान कैसे निकलेगा? सी का मान कैसे निकलेगा? सी का मान निकालने के लिए हम लोग को क्या, यहाँ पे अगर देखें हम लोग, अगर ए प्लस बी इसके इक्वल है 6 के, यानी के जगह पर अगर हम लोग 4/3 डाल दें यानी 6 इंटू में 4/3 यानी क्या? ए प्लस बी का मान हम लोग को 8 मिल गया। अब देखिए हम लोग ए प्लस बी का मान क्यों निकाले? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या सी का मान क्या होगा। तो हम लोग को मोटिव क्या है? हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि क्या ए प्लस बी प्लस सी का मान हम लोग को पता है। इसमें से अगर हम लोग ए प्लस बी को घटा दें तो मेरा क्या सी का मान निकल जाएगा यहाँ से, यानी कि माइनस में ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 14 माइनस में ए प्लस बी का मान कितना आ गया? 8 यानी कि सी का मान कितना है? सी बराबर 6 यानी सी का मान कितना आ गया? 6 यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये सब क्वेश्चन को आप लोग को एक बार अपने से ट्राई करना होगा, तभी आपका क्या जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15:19 के प्रत्येक पद में कौन सा संख्या घटाया जाए कि नई संख्या क्या 3:4 बन जाए। इसका अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं हमसे, यानी कि 15/19 में से इस संख्या में से हम कौन सी संख्या को घटा दें जिससे क्या मेरा जो रेशियो है वो 3:4 यानी 3:4 बन जाए। हम लोग को तो संख्या पता नहीं है। मान लीजिए इसमें से हम लोग को 1 से घटा दें तो मेरा क्या जो अनुपात है वो क्या 3:4 बन जाए। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 60 माइनस 4x इज इक्वल टू क्या 57 माइनस के 3x। अब देखिए यहाँ पे इधर करेंगे हम लोग 60 माइनस 57 इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 4x। यहाँ से क्या बच गया 3 बराबर x, यानी x का वैल्यू क्या मिल गया यहाँ से 3। यानी इस संख्या में से अगर 3 घटा दे तो मेरा क्या जो रेशियो है वो 3 बन जाए। यानी इसको अगर हम लोग चेक करना चाहें तो क्या होगा, मेरे पास संख्या कितना है 15, यानी 15 माइनस 3 अपॉन में दूसरा संख्या कितना है 19, 19 माइनस 3। अगर दोनों में से अगर 3 घटा है तो कितना होगा 12 अपॉन में 16। अब इसको हम लोग काटें तो 4 तिया 12 और 4 चौका 16, यानी 3:4 आ गया। यानी x का वैल्यू कितना होगा 3। यानी तेरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7:13 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या क्या है 2:3 का अनुपात में हो जाए। देखिए इससे सिमिलर क्वेश्चन है, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा था कि मेरे पास एक रेशियो दे दिया उसमें क्या क्या घटाया जाए कि मेरे पास संख्या है वो ये क्वेश्चन देखिए, अगर 15:19 में हम लोग क्या घटाएं कि क्या 3:4 बन जाए। फिर अगला क्वेश्चन में क्या पूछा कि 7:13 में क्या जोड़ दे कि मेरा क्या 2:3 है। तो सेम कॉन्सेप्ट में क्या ये भी सवाल बनेगा। तो देखिए 7/13 में हम लोग क्या जोड़े तो क्या बनेगा 2/3। तो मान लीजिए इसमें हम लोग x जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, इसको अगर आप सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 21 प्लस में 3x इज इक्वल टू 26 प्लस 2x। यहाँ से अगर हमको इसको इधर x को इधर ला दें यानी 3x माइनस 2x इसके इक्वल हो जाए 26x माइनस 21, यानी x बराबर कितना मिल गया 5। x का वैल्यू कितना मिल गया 5, यानी इसमें हम अगर 5 जोड़ दें तो क्या होगा मेरा जो अनुपात होगा वो क्या बन जाएगा 2:3। अगर इसको हम लोग चेक करना चाहें तो क्या होगा 7 प्लस 5 अपॉन में 13 प्लस 5 यानी 12 अपॉन में 18, 6×2 12 6×3 18 यानी कि 2:3 बन गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयु पर यानी कि एज पर डिपेंडेंट है। देखिए पुनीत और अप्पू के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। मान लीजिए देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग मान लेंगे कि जो पुनीत है उसका आयु 2x है और जो अप्पू है उसका आयु कितना है मेरे पास 3x। उसके बाद देखिए 3 वर्ष बाद यानी कि 3 साल बाद उनकी आयु क्या हो जाती है 3:4। हमसे पूछ रहा है कि पुनीत का वर्तमान आयु क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि पुनीत का वर्तमान आयु क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले पुनीत का आयु कितना था 2x था,
और ये अप्पू को आयु कितना था? 3x था। अब 3 साल बाद, यानी दोनों में अगर हम लोग 3 साल जोड़ दें, तो जो मेरा रेशियो है कितना बनता है? 3/4, यानी 3/4। इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें, तो देखिए तो यहाँ से कितना होगा? 8x + 12 = क्या? 9x + 9, यानी कि यहाँ से क्या होगा? 12 - 9 बराबर 9x - के 8x। फिर यहाँ से अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा? x का वैल्यू क्या मिल गया? 3। अब इसी x के वैल्यू को हम लोग डाल लेंगे तो क्या मेरा पुनीत का वर्तमान आयु और अप्पू का वर्तमान आयु निकल जाएगा। देखिए पुनीत का आयु कैसे निकलेगा? 2 × 2 में क्या? 3, यानी कि पुनीत का वर्तमान कितना होगा? आयु 6 होगा। और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? किसका आयु? पुनीत का आयु। यानी पुनीत का आयु कितना हुआ? 6 वर्ष। और अगर अप्पू का निकालना चाहे तो क्या? 3 × में 3, यानी कि 9। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था पुनीत का, तो पुनीत का आयु कितना हुआ? 6 वर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी का आय का अनुपात दिया है, यानी उसका इनकम का अनुपात कितना है? 4:3, तथा इनके व्यय का अनुपात कितना है? 3:2। यदि प्रत्येक की बचत कितना है? 300 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि ए की आय कितनी होगी, यानी ए का इनकम कितना होगा। चलिए, हम लोग को तो इसमें पता नहीं है, तो चलिए इसमें हम लोग मान लेंगे कि ए तथा बी का कितना है? ए तथा बी का आय का अनुपात कितना है? कितना है? मान लेंगे 4x है और क्या 3x है। उसी प्रकार से इनका व्यय का अनुपात कितना होगा? व्यय का अनुपात कितना हो जाएगा मेरे पास? कितना हुआ? 3x और 2x। उसके बाद देखिए, यदि इसका प्रत्येक लोगों का बचत कितना है मेरे पास? 300 रुपया। तो देखिए, यहाँ से अगर हम लोग देखें, तो फर्स्ट इक्वेशन अगर बनाना चाहे तो 4x - 3y, एक को हम लोग x मान लेते हैं और एक को क्या मान लेंगे? y। यानी यहाँ पे क्या होगा? 3y और यहाँ पे 2y। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, दोनों का बचत कितना है? 300 रुपया। फिर दूसरा इक्वेशन बनाना चाहे तो क्या होगा? 3x + 2y, यानी कि 3x - 2y कितना होगा? अब देखिए, अब दोनों इक्वेशन को आप लोग देखेंगे, अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग? इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अगर इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले में 3 से, तो जो y का कोएफ़िशिएंट है वो सेम हो जाएगा। यानी फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड इक्वेशन को क्या? 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कि इक्वेशन क्या होगा मेरे पास? देखिए, 8x माइनस क्या? 6y बराबर 600, और सेकंड इक्वेशन में क्या? 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 9x माइनस के 6y बराबर 900। दोनों को अगर माइनस करेंगे तो मेरा क्या साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या होगा मेरा? कैंसिल। यहाँ से क्या बचेगा? -x = क्या? माइनस के 300, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना मिला? x का वैल्यू 300 मिला। तो हमसे पूछ रहा है कि a का आय कितना होगा? तो a का आय कितना होगा?
अगर हमको ए का आय निकालना है इनकम, तो ए का इनकम क्या होगा? ए का इनकम है 4x यानी कि 4 इंटू में 300 कितना होगा? 1200 रुपया। यानी ए का इनकम कितना निकल गया? 1200 यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आज हम लोगों ने कुल मिला के 17 क्वेश्चन का क्या कर लिया? प्रैक्टिस कर लिया। तो आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोग को ये सब जो क्वेश्चन है उसको क्या एक बार अपने से ट्राई करना होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।